हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। कैश बुक अकाउंटिंग के अंदर हमने डबल कॉलम कैश बुक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। उससे रिलेटेड सभी तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अनसोल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारी रेफरेंस बुक डीके गोयल के हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पेटी कैश बुक, जो इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो पेटी कैश बुक के रिगार्ड्स में शानदार पीपीटी कलरफुल नोट्स के साथ हम पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस आज की क्लास में करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों को भी पेटी कैश बुक के रिगार्ड्स में कुछ भी डाउट है या ये टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ है क्लास में या छूट गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसे सेव कर लीजिए। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ पेटी कैश यहाँ पर कवर होने वाला है बच्चों। तो बिना समय व्यर्थ गवाए चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर। राधे राधे। तो ये नोट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेटी कैश इंप्रेस्ड पेमेंट ऑफ सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ आपको कर देता हूं। कुल मिलाकर पेटी कैश का मतलब है छुटपुट खर्चों के लिए एक अलग से कैश बुक मेंटेन करना। बिजनेस में बच्चों क्या होता है, बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, ठीक है। यदि मेन कैशियर अपनी कैश बुक में उन खर्चों को रिकॉर्ड करेगा जो रिपीटेटिव नेचर के हैं और दिन में कई बार होते हैं छोटे मोटे खर्चे, तो बच्चों कैश बुक की लेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप इसको सब सब्सिडरी बुक कह सकते हैं, क्योंकि कैश बुक अपने आप में एक सब्सिडरी बुक है। उसका उसको सपोर्ट करने के लिए, आई बात समझ में, उसकी लेंथ को मैनेज करने के लिए हम पेटी कैश मेंटेन करते हैं। क्योंकि क्या होता है बच्चों, छोटे मोटे खर्चे, जैसे मैं आपको बताऊं, स्टेशनरी का खर्चा, पोस्टेज का खर्चा, कुरियर का खर्चा, कन्वेंस का भाड़े का खर्चा, कार्टेज का एक्सपेंस, ठीक है, और बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंस, पेंटिंग का खर्चा, व्हाइट वॉश का खर्चा, किस वेजेस, मजदूरी, बहुत सारी लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे। तो बच्चों इन सभी को मेंटेन करने के लिए कई बार क्या होता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक पेटी कैशियर अलग से अपॉइंट कर दिया जाता है। और मेन जो कैशियर होता है, जो मेन कैश बुक मेंटेन करता है, वो उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने के बिगिनिंग में या क्वार्टर के बिगिनिंग में उसे पे कर देता है या दे देता है, ठीक है, कि भाई ये लो 10,000 रुपए इस महीने के लिए, बिगिनिंग ऑफ दी मंथ में। अब जो भी खर्चे, छोटे मोटे खर्चे होंगे, आप इसमें से मीट आउट कर लीजिएगा। देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में ये अमाउंट उस ऑर्गेनाइजेशन की लेंथ ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर डिपेंड करता है या अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर डिपेंड करता है। यदि छोटे मोटे खर्चे एक ऑर्गेनाइजेशन में 20,000 25,000 होते हैं ऑन एन एवरेज, तो यहाँ पर जो पेमेंट मेन कैशियर के द्वारा पेटी कैशियर को किया जाएगा वो 10 20 30 हजार रुपए अकॉर्डिंगली किया जाएगा। अब बच्चों मंथ के बिगिनिंग में जो पेमेंट कर दिया जाता है बच्चों, उसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड पेमेंट। क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट नहीं, इम्प्रेस्ड पेमेंट। आई बात समझ में। अब उसमें से उसे पेटी कैशियर को अपने पूरे महीने के खर्चों को मेंटेन करना होता है। कोई कंजूसी नहीं है, यदि कमी पड़ जाती है तो वो मेन कैशियर से बीच में भी और पैसा ले सकता है। आई बात समझ में। सो बच्चों, जैसे ही वो अपने पेटी कैश एक्सपेंसेस पूरे महीने के, मान लीजिए उसको अप्रैल के बिगिनिंग में 10,000 रुपए दे दिए गए। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, पूरा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा और बहुत आसान टॉपिक है। बट मार्क्स के हिसाब से, एग्जाम्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत रिलेवेंट है, बोनस मार्क्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट के मार्क्स है बच्चों। तो इसको छोड़े मत, इसको, इस वीडियो को आप देख लीजिए। ईच एंड एवरी विल बी कवर्ड विद रेस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जाम में, शॉर्ट एग्जाम में यदि 4 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल कर देंगे। और यदि कोई एमसीक्यूज आपसे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा रहा है तो वो भी आप कंफर्टेबली हैंडल कर देंगे। थ्योरी में आपको इस तरह से इसकी समझा दूंगा और नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप बिल्कुल कभी भी इसको देखें और आपके 4 5 नंबर, 6 नंबर जो एग्जाम में आने वाले हैं वो पक्के हो जाएंगे। अब देखिए क्या हुआ कि 1 तारीख को उसे 10,000 रुपए दे दिए गए। अब 10,000 में से मान लीजिए पूरे महीने के उसको 8,000 रुपए खर्च हुए। आई बात समझ में। उसके पास मंथ एंड पे, अप्रैल के एंड में 2,000 रुपए बचे। अब बच्चों जो 8,000 रुपए उसके खर्च हुए ना, वो पूरे के पूरे 1 मई को उसे रिम्बर्स कर दी जाएंगे, मतलब उसे वापस दे दिए जाएंगे, ताकि उसका जो पेटी कैश का बैलेंस है 10,000 रुपए मेंटेन हो सके, ठीक है। कहने का मतलब पूरे महीने में जो उसका खर्चा हुआ है वो 1 तारीख को उसे रिम्बर्स कर दिया जाएगा, ठीक है, इम्प्रेस्ड पेमेंट के रूप में। सो देट उसका मिनिमम पेटी कैश का बैलेंस मेंटेन हो जाएगा और फिर वो वापस अपनी पेटी कैश में उन छोटे मोटे खर्चों को उस ड्यूरेशन और टेन्योर के रिकॉर्ड कर लेगा। फिर इस महीने के मई में भी मान लो उसके 9,000 रुपए खर्च हुए, 10,000 का उसके पास बैलेंस था, तो वो 9,000 रुपए 1 जून को उसे वापस मेन कैशियर के द्वारा पे कर दिए जाएंगे। मतलब जितना खर्चा हुआ है वो मंथ के बिगिनिंग में उसे लौटा दिया जाता है, सो दैट उसका मिनिमम इंटरेस्ट पेमेंट का
मिनिमम बैलेंस ऑफ पेटी कैश मेंटेन हो सके। तो यही यहाँ पर कुल मिलाकर मेन कैशियर के टास्क को और ज्यादा आसान, मैनेजेबल, सस्टेनेबल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, समराइज किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके वर्कलोड को कम करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, और छोटे मोटे खर्चों को अलग से कैटेगराइज करने और उनको मैनेज करने, उन्हें देखने के लिए ये पेटी कैश सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो बच्चों क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार और फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों आगे चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सभी अपडेट्स जो आपको आपके सिलेबस और करिकुलम से रिलेटेड है, सभी तरह के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन विद डिटेल कॉन्सेप्ट एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, और आप अपनी लर्निंग की जर्नी को, अकाउंट्स की जर्नी को बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे यदि आपको फॉलो करना है तो वहां भी फॉलो आप मुझे कर सकते हैं, वहां पर मुझसे आप चैट कर सकते हैं। चलिए सर, अब इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पेटी कैश, सबसे पहले हम मीनिंग और नीड पढ़ेंगे, पेटी कैश ईयर का रोल क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वर्किंग इम्प्रेस पेमेंट सिस्टम क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पेटी कैश कितने तरह की होती है, एक सिंपल होती है और एक कॉलमनर होती है, एनालिटिकल होती है। दो तरह की पेटी कैश बुक मेंटेन की जाती है। रूल क्या होता है, ठीक है, इसका अकाउंटिंग का, और बैलेंसिंग और रिम्बर्समेंट क्या होता है, किस तरह से लेजर अकाउंट प्रैक्टिस किए जाते हैं। और यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन, 2-3 इलस्ट्रेशन भी हमने आपके प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। आप बुक भी नहीं देखेंगे तो भी इससे आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। मीनिंग ऑफ पेटी कैश मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए, हर बिजनेस में बड़े बड़े खर्चों के अलावा भी, है ना, जैसे कि रेंट, सैलरी, परचेज, ये तो बड़े खर्चे हैं ना बिजनेस में। इसके अलावा भी कुछ स्मॉल डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि बच्चों, स्मॉल डे टू डे एक्सपेंसेस का यदि मैं एग्जांपल लूं, क्या ये जूम आपको दिख रहा है? बिल्कुल बढ़िया, यस सर, ओके। तो इस तरह के छोटे मोटे खर्चे, जैसे कि पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, कन्वेंस हो गया, कार्टेज हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, टैक्सी फेयर हो गया जिसको कन्वेंस भी बोल सकते हैं, कुरियर चार्जेस हो गया, ये मैंने हाईलाइट कर दिए। यही खर्चे हैं, बस यही खर्चे हैं। अब ये कौन कौन से खर्चे हैं ये आपको लिख लेने हेडिंग में, फॉर्मेट हम सीख लेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो वो आप मिसलेनियस में डाल सकते हैं, अभी देखेंगे हम। ठीक है, अब आगे इस तरह के खर्चों को मेंटेन करने के लिए, इसके लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन करना कैशियर के लिए बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो अननेसेसरी लोड उस पर बढ़ जाता है। इसलिए जो चीफ कैशियर होता है ना, मेन कैशियर, अपने समय को बचाने के लिए स्मॉल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के रेस्पेक्ट में पेटी कैश बुक मेंटेन करवाता है, एक सेपरेट कैश बुक के रूप में। ठीक है, आप ये पढ़ लेना, बहुत आसान है। पेटी कैश बुक का मतलब सभी तरह की स्मॉल कैश पेमेंट की ट्रांजैक्शन, जैसे कि पोस्टेज, स्टेशनरी, कार्टेज, इनको, है ना, रिकॉर्ड करने के लिए, अननेसेसरी मेन कैशियर के लोड को कम करने के लिए पेटी कैश मेंटेन की जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप पढ़ी लिए, बहुत आसान है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मेन कैशियर के वर्कलोड को आपको कम करना है। ठीक है, उसके टाइम को हमें बचाना है छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो मेजर ट्रांजेक्शन पर अपना ध्यान फोकस करता है। मतलब कि वो मेजर ट्रांजेक्शन्स पर अपना ध्यान फोकस करे, छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स पर वो अपना समय व्यर्थ ना करे। आई बात समझ में? तो एक सिस्टमेटिक क्लासिफाइड रिकॉर्ड, सभी स्मॉल बिजनेस की स्मॉल ट्रांजेक्शन, छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमेटिक और एक क्लासिफाइड रिकॉर्ड हम मेंटेन कर सकें, इसलिए हम पेटी कैश मेंटेन करते हैं सर। ठीक है, अब ये बिजनेस की साइज पे डिपेंड करता है, बल्कनेस ऑफ मेन कैश बुक पर डिपेंड करता है। यदि बहुत ज्यादा बल्कि है आपकी कैश बुक, तो उसको मैनेज करने के लिए ही हम पेटी कैश मेंटेन करते हैं। पर आपके पास कैश ट्रांजेक्शन ही इतनी ज्यादा नहीं है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन ही इतना, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बिजनेस का इतना ह्यूज नहीं है, तो फिर आपको पेटी कैश मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इस नोट्स में क्या कहा गया है, पेटी कैशियर। हम जानते हैं पेटी कैशियर के बारे में भी हमने पढ़ लिया है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि स्मॉल पेमेंट्स के लिए पेटी कैश बुक को मेंटेन करता है, और ये मेन चीफ हेड कैशियर के अंडर ऑब्जर्वेशन में काम करता है, उसके गाइडेंस में काम करता है। ठीक है, और मेन कैशियर उसको एक फिक्स अमाउंट पे कर देता है इन एडवांस ऑफ एवरी वीक, फोर्टनाइट और मंथ, जो भी टेन्यूर हो उस पर छोटे मोटे खर्चों को मीट आउट करने के लिए एक फिक्स अमाउंट उसे पे कर दिया जाता है बिगिनिंग में, जिसे ही हम इंप्रेस पेमेंट बोलते हैं, हम जानते हैं। और इंप्रेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इसे आप ध्यान से समझिए। देखिए क्या बोला है इसके अंदर,
अंडर द इम्प्रेस्ड पेमेंट सिस्टम चीफ एग्जीक्यूटिव्स गिव ए फिक्स अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट दे देता है ऑफ कैश का, जिसे इम्प्रेस्ड अमाउंट भी बोला जाता है, इम्प्रेस्ड मनी भी बोला जाता है। किसको देता है सर? पेटी कैशियर को देता है। कब देता है सर? इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से मंथली, हर महीने के बिगिनिंग में। यदि फोर्थ नाइट है तो हर 14 दिन के बिगिनिंग में। सो द पेटी कैशियर मेक्स द पेमेंट्स फॉर द पेटी कैश एक्सपेंसेस आउट ऑफ दिस अमाउंट। अब वो जो 10,000 रुपए उसे महीने के बिगिनिंग में दे दिए, उसी में से वो सारी खर्चे मीट आउट करेगा। आई बात समझ में? और अपनी पूरी रिपोर्ट जो है ना वो सबमिट कर देगा किसको? मेन कैशियर को, कि भैया मेरे ये 9,000 रुपए खर्च हुए, ये इसकी रिपोर्ट है, ये इसका ब्यौरा है, ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, ये पेटी कैश बुक, ये देख लीजिए आप। आई बात समझ में? सारे रिकॉर्ड वाउचर मेरे पास है, ठीक है। फिर उसे वो रिम्बर्स कर दिया जाएगा, ठीक है, जितना भी खर्चा उसका हुआ है, सो दैट उसका मिनिमम बैलेंस वापस से प्रीवियस बैलेंस पर मेंटेन हो सके। आई बात समझ में? तो ये जो फिक्स अमाउंट उसे पे किया जाता है ना, हैंड ओवर किया जाता है नेक्स्ट पीरियड के बिगिनिंग में, यही इंप्रेस्ड पेमेंट कहलाता है, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, आप इसको जस्ट रीड कर लीजिएगा। आई बात समझ में? इसको आपको रीड करना है बस, यू जस्ट हैव टू रीड इट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, रीड कर लो, ठीक है। अब ये जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है इंप्रेस्ड साइकिल का, देखिए इंप्रेस्ड अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट मंथ, 2,000 रुपए से रिसीव हुए, टोटल पेटी कैश एक्सपेंस हुए उस महीने के अंदर 1650, तो बैलेंस उसके पास मंथ एंड में कितना बचा सर? 350 रुपए का बैलेंस बचा। देखो बच्चों 2,000 रुपए कैशियर ने उसे दिए थे, ठीक है, अब उसमें से 1650 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास बैलेंस कितना बचा है? 350 रुपए का बैलेंस उसके पास बचा है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अमाउंट रिम्बर्स कितना करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव? खर्चे के बराबर, जो खर्चा हुआ है ना, जितना एक्सपेंस आपने किया है उतना अमाउंट आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। मतलब यहां पर हमारा खर्चा हुआ था 1650, तो 1650 ही हम उसे रिम्बर्स कर देंगे, सो दैट उसका जो बैलेंस था ना 350 का, 350 का जो उसका बैलेंस था, क्या हो रहा भाई ये अपनी मर्जी से चल रहा है क्या? रुक जाओ, इसको लॉक करते हैं। ये जो 350 उसका बैलेंस था, उसमें इसको 1650 रुपए और दे दिए जाएंगे जो खर्चे हुए थे, सो दैट इसका बैलेंस 2000 वापस मेंटेन हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। सो कैश इन हैंड एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ 2000 उसके पास आ जाएगा। आई होप सो इससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी आपके पास, बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए इसके फायदे क्या है यार, मेन कैशियर का टाइम बचता है, चीफ कैशियर का जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं उनको हैंडल करने में उसका फोकस होता है, और छोटे मोटे खर्चों पर उसका टाइम वेस्ट नहीं होता है रिकॉर्ड करने के लिए। स्मॉल ट्रांजेक्शन्स पर चीफ कैशियर को फोकस करने की जरूरत नहीं है, पेटी कैशियर उस पर फोकस करेगा। अब वो इफेक्टिव कंट्रोल कर पाएगा। देखिए क्या होगा, छोटे मोटे खर्चों को मैनेज करने के लिए आपने एक अलग से कैशियर मेंटेन कर दिया है, और वही कैश बुक मेंटेन करेगा, पेटी कैश बुक, और उन खर्चों को रिकॉर्ड करेगा। तो उससे क्या होगा, छोटे मोटे खर्चों को आप ऑब्जर्व कर पाओगे, उन्हें इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाओगे, उन्हें देख पाओगे कि कितने खर्चे हो रहे हैं, ज्यादा तो नहीं हो रहे, कम तो नहीं हो रहे। आप एनालिसिस कर पाओगे कि पिछले महीने में छोटे मोटे खर्चे आपके 15,000 हुए थे, इस महीने 20,000 हुए हैं, अब 30,000 हुए हैं, इसका मतलब आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो कंट्रोल किया जाना संभव हो पाएगा। अब कन्वीनियंट है, पेटी कैशियर ऑल्सो स्टार्ट ईच पीरियड विद सम स्पेसिफिक फिक्स अमाउंट, ठीक है, तो ये उसके लिए कन्वीनियंट है। हर महीने के बिगिनिंग में उसके पास एक, जैसे आपके घर को चलाने के लिए महीने के बिगिनिंग में आपके पास सैलरी आ जाती है, तो आप उसे अपने घर के खर्चों को मीट आउट करने के लिए उपयोग कर सकते हो। वैसे पेटी कैशियर का भी हाल होता है, हर महीने के बिगिनिंग में मेन कैशियर से उसके पास पैसा आ जाता है, सो दैट वो अपने महीने के खर्चों को, बिजनेस के महीने के खर्चों को मीट आउट कर सके। सो इजी चेकिंग एंड ऑडिटिंग, देखिए मेन कैशियर छोटे मोटे खर्चों पर ऑब्जर्वेशन कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा, इफेक्टिवली उन्हें मैनेज कर पाएगा, देख पाएगा, उसके लिए कन्वीनियंट होगा, तो उसका कंट्रोल भी हो पाएगा भैया उस पर, और उसकी ऑडिट भी, अंडर ऑडिट और ऑब्जर्वेशन ये सब चीजें काम करेगी, तो उसके लिए चेकिंग संभव करना आसान है, चेकिंग आसान है। और यदि ऑडिटर भी आता है तो वो भी देख सकता है कि पेटी कैश एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड अलग से मेंटेन किया गया है, ये स्पेसिफिक है। रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन, ऑब्वियसली फ्रॉड और मिस अप्रोप्रिएशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि छोटे मोटे खर्चों में ही गबन की संभावना होती है, ठीक है। अब छोटे मोटे खर्चों को आप अलग कैशियर अलग कैश बुक में रिकॉर्ड करता है, उसके वाउचर अलग मेंटेन कर रहा है, उसके डॉक्यूमेंट अलग है, उसके एविडेंस उसके पास अलग है, तो हर छोटे छोटे खर्चों का वाउचर है उसके पास, एविडेंस है, उससे उन्हें ट्रैक किया जा सकता है,
ट्रेस किया जा सकता है कि खर्चा वास्तव में जेन्युइन है या नहीं है। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। अब देखिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। फॉर्मेट की बात करूं तो हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दो मेन फॉर्मेट होते हैं पेटी कैश के। एक तो सिंपल कैश बुक होती है, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मेट है कैश बुक का। और एक कॉलमनर पेटी कैश बुक होती है, जिसमें खर्चे ज्यादा है तो वो कॉलमनर पेटी कैश बुक हमें बनानी पड़ती है, और यदि खर्चा कम है तो सिंगल कैश बुक से काम हो जाता है, सिंपल कैश बुक से काम हो जाता है। अब देखिए, ये एक सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट है। आई बात समझ में? ये दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक। तो आपको एक रिसिप्ट साइड का कॉलम लिखना है, जो मेन कैशियर से आपको पैसा मिला है 2000 रुपीज। सो एंट्री यदि पेटी कैश में की जा रही है तो बच्चों पेटी कैश भी आप एक तरह का असेट ही समझिए। जैसे कैश अकाउंट डेबिट होता है, पेटी कैशियर को यदि पैसा मिल रहा है तो वो पेटी कैश अकाउंट डेबिट करेगा टू कैश अकाउंट। और बिजनेस से कैश कम हो रहा है, आप पेटी कैश के बैलेंस को एक असेट मानिए। तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जब पैसा मेन कैशियर से मिलेगा। तो बच्चों, इस पेटी कैश के फॉर्मेट में आप टू कैश इम्प्रेस्ड अमाउंट रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। अब देखिए, डेट का जो कॉलम होता है वो कॉमन होता है बच्चों, ये बिल्कुल कॉमन होता है पेमेंट और रिसिप्ट के रेस्पेक्ट में। फिर होता है पर्टिकुलर, फिर होता है वाउचर, और फिर होता है पेमेंट। अब हर तरह का पेमेंट आपको पेमेंट में ही लिखना है, ठीक है। जैसे मान लिया 2 तारीख को आपने पोस्टेज का खर्चा किया, वाउचर नंबर 1, तो पेमेंट में उसको लिख दिया, ठीक है। फिर स्टेशनरी का पेमेंट कर रहे हो आप, तो इधर पेमेंट की साइड है, इधर रिसिप्ट साइड है। ये सिंपल फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये पेमेंट लिख दिया, फिर कन्वेंस का खर्चा भी पेमेंट में लिख दिया, फिर रिप्लेसमेंट का खर्चा भी पेमेंट में लिख दिया। आप इसको फॉर्मेट को याद रख लीजिए। पहले क्या है बच्चों? रिसिप्ट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, फिर पेमेंट। आई बात समझ में? अब देखिए, यदि मैं पेमेंट की बात करूं, यदि मैं पेमेंट की बात करूं 150 प्लस 220 प्लस 180 प्लस 120, 150 प्लस 220 प्लस 180 प्लस 120, तो टोटल 670 रुपए खर्च हुए सर। कितने? 670 रुपीज उसके खर्च हुए हैं। यदि हम टोटल पेमेंट की बात करें तो 670 यहां पर टोटल पेमेंट हुआ है। टोटल पेमेंट 670 यहां पर हुआ है, ठीक है। तो बच्चों, इसके पास बैलेंस कितना बचा? अब बैलेंस कैसे निकालना है ये देखिए। ये जो रिसिप्ट का टोटल है और यहां पर ये जो टोटल है, ये आपको बिल्कुल बराबर रखना है। ये डेबिट साइड मान लीजिए, क्रेडिट साइड मान लीजिए, जो एक लेजर अकाउंट में होती है, ठीक है। 30 तारीख का आपको यहां पर बैलेंस लिख देना है, ठीक है। इसके पास बैलेंस बचा है 1330। तो बच्चों, इसमें यदि 1600 ये 670 के अंदर हम 1330 का बैलेंस जोड़ देंगे, जो टोटल पेमेंट हुआ है 2000 में से, 2000 की रिसिप्ट थी, पेमेंट हुआ है 670, तो बैलेंस हमारे पास कितना बचा बच्चों? 1330। अब मेन कैश अकाउंट में भी तो हम ऐसे ही करते हैं, इस बैलेंस को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1330, ठीक है। पहले क्लोजिंग क्रेडिट साइड में लिखा था हमने ये, ठीक है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने डेबिट साइड में, बराबर। ये डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब बच्चों, हम जानते हैं कि 1330 रुपए बचे हैं और इसके पास टोटल बैलेंस 2000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन होता है। तो मेन कैशियर इसे कितना दे देगा सर? 670 रुपए। तो इसके पास टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा वापस? 1330 प्लस 670, तो इसके पास 2000 का बैलेंस वापस मेंटेन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सिंपल कैश बुक के अंदर पेटी पेमेंट्स को, उसका नेचर चाहे कुछ भी हो, एक अमाउंट के कॉलम में लिख दिया जाता है पेमेंट साइड में। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आई बात समझ में? तो सिंपल कैश बुक, पेटी कैश बुक बनानी है या कॉलमनर पेटी कैश बुक बनानी है, आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से पता चल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन उसके लिए स्पेसिफिकली बोल देगा। अब ये कॉलमनर पेटी कैश बुक कैसी होती है बच्चों? इसमें टोटल पेमेंट के कॉलम्स को डिवाइड कर दिया जाता है वेरियस कॉलम्स के अंदर, ठीक है। जैसे मैं आपको इसको फॉर्मेट बताता हूं, ये इसका फॉर्मेट है, ये कॉलमनर पेटी कैश का फॉर्मेट है। अब वही एक्सपेंस, वही जो क्वेश्चन था हमारा, यदि हम कॉलमनर पेटी कैश बुक बनाते हैं तो हमें इस तरह से बनानी पड़ेगी। पहला फॉर्मेट किसका होगा? रिसिप्ट का, फिर डेट का, फिर पर्टिकुलर का, फिर वाउचर नंबर का, फिर टोटल पेमेंट।
तो ये तो सिंपल पेटी कैश बुक भी थी इतनी, तो ये तो हमें याद है, सिंपल पेटी कैश बुक में भी ऐसा ही था। ठीक है, अब ये कॉलमनर में क्या किया जाता है कि जो हमने पेमेंट किया है ना उसका डिटेल कर देते हैं, एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ पेमेंट, आप इस तरह से लिख सकते हो, एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। तो अब इसमें कौन कौन से पेमेंट किया आपने, पोस्टेज, स्टेशनरी, कन्वेंस, कार्टेज, मिसलेनियस। मैं आपको ये बता देता हूं इसमें क्या क्या लिखना है। आई बात समझ में, एक्रोनिम बनाते हैं अपन, ठीक है, एक शॉर्ट एक्रोनिम बनाते हैं अपन। पीसी नाम का एक व्यक्ति है ना, पीसी नाम का एक व्यक्ति है बच्चों, ठीक है, वो कार के कन्वेंस से, कन्वेंस से, कन्वेंस मतलब साधन, है ना। वैसे इसमें कैरिज हो, कार के कन्वेंस वगैरह, कन्वेंस मतलब इसके अंदर फेयर रिकॉर्ड करेंगे अपन, है ना, फेयर, भाड़ा, ठीक है, कन्वेंस, कार के कन्वेंस से मजदूरों को बिठाकर, मजदूरों को बैठाकर, इधर ध्यान देना, मजदूर मतलब है वेजेस, वेजेस किसको देते हैं अपन, मजदूरों को, ठीक है, मजदूरों को बैठाकर, फिर देखिए स्टेशन गया, स्टेशन, स्टेशन बोले तो स्टेशनरी का खर्चा, याद रखने के लिए बनाया बच्चों ये, ठीक है, स्टेशन गया, ठीक है, और बच्चों आगे लिख रहे हैं कचड़ा बीनने, कचड़ा बीनने, कचड़ा मतलब मिसलेनियस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब सन्ड्री एक्सपेंस, विविध खर्चे, विविध एक्सपेंस खर्चे, आई बात समझ में। तो बच्चों क्या एक्रोनिम बना, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये आप लिख लीजिएगा बाद में, मैं एनालिसिस ऑफ पेमेंट के कॉलम में आपको क्या क्या लिखना है वो बता रहा हूं। पहला वर्ड है पीसी, पीसी का मतलब है पोस्टेज एंड कुरियर, पोस्टेज, पी फॉर पोस्टेज, सी फॉर कुरियर, तो पोस्टेज, स्टाम्प, कुरियर, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब खर्चे आप इसमें लिखना, पोस्ट एंड टेलीग्राम ये सब। कार का है कार्टेज, ठीक है, हो गया याद, पोस्टेज, कुरियर, कार्टेज, फिर एक कन्वेंस, ठीक है, कन्वेंस तो आ ही गया, कन्वेंस, फिर के साधन से मजदूरों को बैठाकर मतलब वेजेस, आई बात समझ में। फिर आएगा आपका स्टेशनरी, स्टेशन गया, कचड़ा बीनने, ये आप लिख दीजिएगा इसमें। कितनी चीजें हो गई सर, एक हो गया पीसी, कार के कन्वेंस से, है ना, मजदूरों को बिठाकर, स्टेशन गया, ठीक है, कचड़ा बीनने। अब जो नहीं जो बचा वो सब आप मिसलेनियस में लिखते हैं। तो एनालिसिस ऑफ पेमेंट में ये सब चीजें आपको लिखनी है। तो क्या दे रखा है देखो, पहला हेडिंग क्या है, पहला है आपका पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है, आप पोस्टेज एंड कुरियर भी लिख सकते हैं, पोस्टेज एंड कुरियर जो मैंने आपको बताया, आपके 11th के करिकुलम में कुरियर है, ठीक है। कार के कन्वेंस से, कार्टेज, आई बात समझ में, कन्वेंस से, ठीक है, स्टेशन गया, और एक कॉलम आप बना लिएगा वेजेस का, मजदूरों को बिठाकर, आई बात समझ में, स्टेशन गया, मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस, विविध एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, है ना, जो बचा कुचा वो इसमें लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मेट बनता है बच्चों। तो देखिए जो पैसा आपको मिला है वो रिसिप्ट साइड में आपने लिख दिया, टू कैश, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, आई बात समझ में। फिर इसके बाद दूसरा खर्चा जो हुआ है आप इसको लिखेंगे बाई पोस्टेज, ये कॉमन है, ये पर्टिकुलर जो है वो कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन कॉलम है बच्चों। पोस्टेज का खर्चा वाउचर नंबर लिख दिया, टोटल पेमेंट भी लिख दिया और पोस्टेज में भी लिख दिया,
क्योंकि ये जो पेमेंट है ये सारे पेमेंट है इसके अंदर। अब ये एनालिसिस में अंदर जो जो खर्चे हैं उस कॉलम में भी पर्टिकुलर लिख दिए जाएंगे। आई बात समझ में आपको? फिर स्टेशनरी का खर्चा 3 तारीख को हुआ, वाउचर नंबर लिख दिया, पेमेंट में भी लिख दिया और स्टेशनरी के कॉलम में भी लिख दिया। आई बात समझ में? फिर ऑटो फेयर, आप बच्चों जानते हो टोटल पेमेंट जो ऑटो फेयर का वो किस में आएगा? कन्वेंस में, तो ये कन्वेंस में भी लिख दिया सर। इसके बाद कार्टेज, ये कार्टेज में आ गया सर, ये देखो कार्टेज में आ गया। फिर कुरियर, कुरियर चार्जेस में आ गया ये, पोस्टेज एंड कुरियर, मैंने बताया था आपको कुरियर, यस। फिर रिफ्रेशमेंट, अब रिफ्रेशमेंट पता नहीं है तो ये मिसलेनियस में डाल दिया। आई बात समझ में? तो इस तरह से बच्चों टोटल पेमेंट हम करेंगे इसको। फिर क्या करेंगे हम? टोटल, हम यहां पर करेंगे टोटल पेमेंट, ताकि हमें पता चले कि पेमेंट हुआ कितना है। ठीक है? और वैसे जो पेमेंट के बाद यहां पर बाय बैलेंस लिखा जाता है बच्चों। ठीक है? टोटल पेमेंट के बाद यहाँ बाय बैलेंस लिखा जाता है, ऊपर लिख दिया है। तो आपको टोटल पेमेंट में क्या क्या टोटल करना है आपको, इधर ध्यान दो थोड़ा सा, आप इधर ध्यान दो। ये पेमेंट आपको टोटल करना 150 प्लस 220 प्लस 180 प्लस 90 प्लस 130 प्लस 100, तो ये टोटल पेमेंट आ जाएगा आपका 870। अब 2000 की आपकी रिसिप्ट थी, 2000 में से 870 का आपने पूरे महीने पेमेंट किया है, तो बैलेंस कितना बचा है? सर बैलेंस हमारे पास बचा है कितना? 1130। अब ये बैलेंस है ना, यहां मत लिखना आप, अब यहां लिखना 1130। तो टोटल हो जाएगा ये कितना? 2000। आई बात समझ में? ये टोटल हो जाएगा 2000। और फिर आप क्या लिखना बच्चों, ये जो 2000 है आपको यहां लिखना है 2000। ठीक है? ये टोटल 2000 हो गया। ठीक है? फिर ये जो 1 तारीख का बैलेंस है, ये 1 तारीख का बैलेंस है। ठीक है? ये यहां लिखना है आपको टू बैलेंस BD। ठीक है? ये बैलेंस कितना है आपके पास? 1130। तो आपको फॉर्मेट इसी तरह से फॉलो करना है। थोड़ा सा ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो बच्चों। सबसे पहले आपने क्या किया? टोटल किया पेमेंट का 870, फिर बैलेंस निकाला आपने 1130, 2000 में से 870 लेस कर दिए तो 1130। फिर ये 2000 और ये भी 2000 हो गया, क्योंकि 870 में 1130 जोड़ोगे तो 2000 हो ही जाएगा। फिर ये बिल्कुल बराबर में होना चाहिए, बिल्कुल आमने सामने। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है? प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। अब क्या करना है आपको कि वो जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड करना है। अब आप जानते हो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हम क्या लिखते हैं? टू बैलेंस BD लिखते हैं। तो वो रिसिप्ट साइड में कैरी फॉरवर्ड करना है। आई बात समझ में? और अब जो टोटल खर्चा हुआ वो आपको मेन कैशियर से मिल जाएगा। उसकी एंट्री क्या होगी? टू पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पर्टिकुलर में लिख दी जाएगी। ये जो ऊपर हुई थी ना एंट्री, ये वाली एंट्री ये यहां होगी। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपको 870 का रिम्बर्समेंट। आई बात समझ में? ये एंट्री हो रखी थी, ये 870 का रिम्बर्समेंट फिर बाद में होगा। फिर आपके पास टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2000। इस तरह से ये मेंटेन किया जाएगा। आई बात समझ में? अब बैलेंसिंग और ये सब आपको पढ़ लेना है, पर मेन चीज जो आपको इसके अंदर पढ़ना है वो एक डिफरेंस है मेन कैश बुक और पेटी कैश बुक का, ये आपको पढ़ लेना है। ये देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पेटी कैश के अंदर, यदि हम बात करें पेटी कैश की, पेटी कैश बुक और इधर है आपकी कैश बुक, तो इसमें स्मॉल रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, पर यहां पर कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर हम बात करते हैं मेंटेन, पेटी कैशियर मेंटेन करता है, ये मेन कैशियर या हेड कैशियर मेंटेन करता है बच्चों। आई बात समझ में? फंड्स, इसमें फिक्स इंप्रेस्ड अमाउंट इसको मिलता है, मेन कैशियर से मिलता है, इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, इसे किसी से नहीं मिलता। आई बात समझ में? रिम्बर्समेंट की बात करें तो इसे पीरियडिकली पैसा रिम्बर्स कर दिया जाता है, कितना? जितना टोटल खर्चा हुआ है, टोटल एक्सपेंसेस जो उसका उस मंथ में हुआ है। ठीक है? जितना उसका उस मंथ में एक्सपेंडिचर हुआ है उतना उसे पे कर दिया जाता है, जिसे ही हम इम्प्रेस्ड पेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इम्प्रेस्ड पेमेंट। और यहां तो कोई इम्प्रेस्ड पेमेंट का सिस्टम ही नहीं होता। आई बात समझ में?
कॉलम की बात करें तो मल्टीपल एनालिसिस कॉलम इसके अंदर बनते हैं। अभी हमने देखा पीसी कार के कन्वेंस से कचड़ा बिनने स्टेशन गया ठीक है। यहाँ पर तो कैश और बैंक कॉलम होते हैं। यदि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। एक फर्म मेंटेन करती है इट्स पेटी कैश ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है। अमाउंट है उसका, इम्प्रेस्ड अमाउंट है 2500 पर महीने का, मतलब मेन कैशियर से उसे 2500 रुपए हर महीने मिल जाते हैं बच्चों। फॉलोइंग पर्टिकुलर मंथ ऑफ जून की बात कर रहे हैं। एनालिटिकल, ये बोल दिया ना, एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाइए। सिंपल नहीं बनाना है, एनालिटिकल बनाना है। तो ये रिसीव्ड हुआ पेटी कैश, रिसीव्ड कैश फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस 2500 इनको मिल गए सर 1 जून को। फिर इन्होंने बहुत सारे खर्चे किए, छोटे मोटे खर्चे किए, पीसी कार के कन्वेंस से कचड़ा बीनने स्टेशन गया, ऐसा ऐसा इन्होंने खेल किया। फिर हमने ये सॉल्यूशन यहाँ पर कर लिया। सॉल्यूशन में बहुत सिंपल है। अभी हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे डीके गोयल के, तो हम फिर से फॉर्मेट बनाएंगे। अभी आप सीखने के लिए देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या याद किया था भैया, रिसिप्ट, ठीक है। फिर हमारा कॉलम था डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर टोटल पेमेंट का, फिर एनालिसिस ऑफ पेमेंट। फिर तो क्या था बच्चों, एनालिसिस ऑफ पेमेंट, पेमेंट का एनालिसिस। अब पेमेंट का एनालिसिस में पोस्टेज एंड कुरियर, पोस्टेज एंड कुरियर, पोस्टेज एंड कुरियर पीसी, ठीक है। कार्टेज, ये रहा कार्टेज, कार के कन्वेंस से, ये रहा कन्वेंस, कार के कन्वेंस से, आगे पीछे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। फिर स्टेशन गया, स्टेशनरी, स्टेशन गया मजदूरों को बिठाकर, तो वेजेस भी यहाँ पर ले लीजिए आप, यदि वेजेस आता है तो, ठीक है। कचड़ा बीनने, ये आ गया मिसलेनियस, या सन्ड्रीज भी लिख सकते हो आप इसको, मिस सेलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है सर, ठीक है। तो पेटी कैश में पैसा आया, तो पेटी कैश, ये फॉर्मेट बच्चों पेटी कैश का है। और पेटी कैश आप जानते हो, मैंने आपसे कहा कि ये एक तरह की असेट है। क्या है बच्चों, ये एक तरह की असेट। तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो पोस्टिंग डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में होगी, रिसिप्ट को ही डेबिट साइड बोलते हैं, ठीक है। टू कैश अकाउंट, ये 2500 रुपये मिल गए। फिर डेट में पेमेंट हुआ है पोस्टेज का, टोटल पेमेंट में भी लिख दिया, पोस्टेज में भी लिख दिया। फिर स्टेशनरी का, टोटल पेमेंट में भी लिख दिया, स्टेशनरी में भी लिख दिया। टैक्सी फेयर, टोटल पेमेंट में भी हमने लिख दिया टैक्सी फेयर। और सर फेयर आएगा किस में, मैंने आपको बताया था कन्वेंस में आएगा, कन्वेंस भाड़ा, साधन, ठीक है। बस फेयर, टैक्सी फेयर सब इसमें आएगा। फिर कार्टेज, तो कार्टेज का कॉलम हमने बना ही रखा है, कार के कन्वेंस से कचड़ा बीनने स्टेशन गया। आई बात समझ में, ठीक है। बहुत आसान है मेरे बच्चों, ये बहुत ही आसान है, ये फॉर्मेट आपको बनाना है। फिर टेलीग्राम, तो टेलीग्राम तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम कुरियर, आई बात समझ में। रिफ्रेशमेंट का कोई कॉलम नहीं होता इसलिए मिसलेनियस में। स्टेशनरी, स्टेशनरी में। कन्विंस, कन्विंस में। फिर आप क्या करेंगे, टोटल पेमेंट ही आ गया। फिर 31 तारीख को आपने बैलेंस निकाल लिया, 2500 में से इतना पैसा गया आपके पास, तो बैलेंस कितना बचा। आप जानते हैं इस बैलेंस को कहाँ लिखना है, इस बैलेंस को यहाँ नहीं लिखना आपको। आप कहाँ लिखेंगे बच्चों से, मैं थोड़ा सा पेन को पतला कर लेता हूँ ताकि आप देख सकें। यहाँ लिखेंगे आप बाय बैलेंस, ठीक है, बाय बैलेंस सी डी 1390। फिर ये टोटल आपका 2500 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल 2500 हो जाएगा। फिर हम टू बैलेंस 1390 और टू कैश, जो बच्चों डेफिसिट यानी कि टोटल एक्सपेंसेस जो हमने पे किए ना, टोटल पेमेंट जो थे, उतना ही हमें इम्प्रेस्ड पेमेंट के रूप में पैसा मिल जाएगा डेबिट साइड में। और ये भी टोटल हो जाएगा कितना, देखो 1350 प्लस 1110, तो ये टोटल पेमेंट हो जाएगा रिसिप्ट साइड में, हमारा टोटल हो जाएगा, ठीक है। सो ये रिवीजन है बहुत बढ़िया, ये पॉइंट ऑफ रिवीजन है, क्विक रिवीजन देख लो आप। क्या है ये पेटी कैश बुक, और क्या था इसका सीधा सा फंडा। इन्होंने बोल दिया पेटी कैश बुक रिकॉर्ड द स्मॉल फ्रीक्वेंट कैश एक्सपेंसेस, इम्प्रेस्ड पेमेंट का मतलब फिक्स्ड एडवांस गिवन स्पेंट, रिम्बर्समेंट टू रिस्टोर दी सम फिक्स अमाउंट, सेम फिक्स अमाउंट। टू फॉर्मेट होते हैं, एक तो सिंपल और एक होता है एनालिटिकल यानी कि कॉलमनर। आई बात समझ में। ओनली कॉलम टोटल्स आर पोस्टेड टू द लेजर, नॉट इंडिविजुअल एंट्रीज।
टोटल को लेजर में ट्रांसफर करते हैं, इंडिविजुअल ट्रांसफर नहीं करेंगे। मतलब क्या कह रहा है ये सुनो आप। भाई ये भी सब्सिडरी बुक है, ठीक है ना। तो अब इधर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको जो पोस्टेज एंड कुरियर का टोटल है 250, ये पोस्टेज एंड कुरियर के लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, भले ही आपने 10 बार कुरियर का पेमेंट किया हो। डेबिट साइड में पोस्टेज एंड कुरियर डेबिट होता है, ये सब खर्चे डेबिट साइड में पर्टिकुलर लेजर अकाउंट के ट्रांसफर होंगे। 400 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये तो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, सब्सिडरी बुक है। इन पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट भी हम बनाएंगे, तो इनके टोटल एक साथ ट्रांसफर होंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इधर ध्यान दो आप। जैसे कि हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर अकाउंट बनाया, ये कहना चाह रहा है, जो कहना चाह रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। हमने बनाया प्रिंटिंग, वैसे हम लेजर अकाउंट्स में पढ़ेंगे क्या होता है पोस्टिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हमने लेजर अकाउंट बनाया। तो बच्चों जो पोस्टिंग होगी वो क्या होगी, वो होगी इसके डेबिट साइड में। किस साइड में होगी सर, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो ये डेबिट साइड में हो जाएगी, लिखा जाएगा सन्ड्रीज, इस तरह से सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक, कि सर कैश पेटी कैश बुक से हम ये बैलेंस लेकर आए हैं 400। उसी तरह से कार्टेज का भी यदि आप लेजर अकाउंट बनाते हो, ये मान लो लेजर अकाउंट आपने बनाया कार्टेज का। किसका बनाया सर, कार्टेज का। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, और ये लेजर अकाउंट का नाम हो गया कार्टेज, ठीक है। तो हम डेबिट में लिख देंगे टू सन्ड्रीज, क्योंकि कार्टेज डेबिट ही होता है बच्चों, इसलिए पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी। एज पर पेटी कैश बुक, ठीक है। ये कार्टेज का खर्चा कितने से सर हमारा 90 रुपीज। तो हम इस तरह से पोस्टिंग उसकी कर देंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये शीट और ये एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गए आपको बच्चों। तो आई होप सो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। पेटी कैश बुक का थ्योरी पार्ट, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फॉर्मेट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कुछ भी हो जाए आप कर लेंगे। और डी के गोयल के सॉल्यूशन हम एक दो क्वेश्चन कल कर लेंगे, इस चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर देंगे। पेटी कैश का ये वीडियो भी आपने देख लिया तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपकी तैयार है सर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट समय पर आपको मिल जाएगी। चाहे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पर्सनल अपीयरेंस आपको मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय। अपने आप की फैमिली का ध्यान रखिए। राधे राधे।